डॉक्टर एस जयशंकर, ये जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को जो है टेररिस्ट बोला। Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है। साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, कर्मा। कर्मा जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा वायरल है और इस पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है ये पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार है। जो पाकिस्तान ने किया आज वही पाकिस्तान को मिल रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान ने इंडिया की ज़मीन यानी कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि कब्जा किया हुआ है और जल्द से जल्द हमारी जो ज़मीन है वो पाकिस्तान खाली कर दे, तभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग मुमकिन हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की स्पीच के ऊपर ये सेकेंड टाइम जो है इंडिया ने रिएक्ट किया है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इंडिया की तरफ दिखाई दे रहा है। उन्हें खुद बनना चाहिए किसी की तरफ। एक तो ये बात है कि इंडिया की आवाम जो है ना, मैंने देखा है उनके बच्चों में भी इतना टैलेंट होता है। हम लोग उनको वो अपने बच्चों को भी प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको ज्यादा इनकरेज करते रहते हैं। हम लोग हमारे पास जितना भी टैलेंट होता है उनको भी इनकरेज कर रहे होते हैं, आगे भी नहीं लेके आते, डिस्करेज करते हैं। तो ये बात लगाए तो वो चैनल बताता था कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। बलोचिस्तान के बीच में जो है ना इतने दहशतगर्द आ चुके हुए कि हमारे फोर्सेस के लोगों को मार रहे, इवन के जवानों को जो है ना वो किडनैप भी कर लेते हैं। नो डाउट ये खबर प्रॉपर चली थी कि भाई पाकिस्तान में फोर्सेस के जवानों को उठाया गया और उन्हें तालिबान आए उठा के ले गए। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई? अब मतलब लेट्स सपोज मैं ये कहूँ कि यार बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, मैं कैसे इन्हें जो सब बताऊं कि तो साहब देखिए, पूरी दुनिया अगर दहशतगर्द कह रही है तो वो मामला हो भी तो रहे हैं। अभी अगस्त के महीने में देख लें, दहशतगर्दों ने 250 के करीब पाकिस्तान में मौतें हुई सिर्फ अगस्त के महीने की। आपको बात बता रहा हूं, दहशतगर्दी की वजह से 250 के करीब मौतें हुई हैं पाकिस्तान के बीच में। तो दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के वजीर आजम भी कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं। तो हिंदुस्तान के भी जो है ना वजीर ने ये बात की है, तो भाई कोई ना मामला है तो अगले कर रहे हैं ना ये बात। ठीक हो गया आबिद भाई, ये तो उनके मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने बात की। और दूसरे नंबर पे ये उन्होंने रिप्लाई दिया था, जो मेरा ख्याल है, क्योंकि पहले शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की और तकरीबन 20 दफा उन्होंने इंडिया का, कश्मीर का जिक्र। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया? आपने कर्मा ही कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कर्मा ही बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है। अच्छा, मैं देख रही थी कि इसको जो जो कहने वाले हैं यानी जो पब्लिश कर रहे हैं इसको, उसमें बाकी सब ने तो किया ही किया। जो मॉर्निंग न्यूज चाइना है उसने भी कर दिया, और उसने चाइना के जो मीडिया आउटलेट है वो इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान और चाइना को। अच्छा, कर्मा जो कहा है वो पाकिस्तान के लिए कहा है ना, कि चाइना के लिए भी कहा है? क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मेरे सामने, मैंने कहा अच्छा, ये जब मैं सर्च कर रही थी तो उसको पता चला कि जनाब ये जो SCMP चाइना मॉर्निंग न्यूज है उसने भी ये इसकी खबर लगाई हुई है। इंडिया जयशंकर क्रिटिसाइजेस पाकिस्तान चाइना एट UN साइट्स कर्मा। अब देखिए ना, दोनों का नाम लिखा है उन्होंने, पाकिस्तान का नाम भी लिख दिया और चाइना का नाम भी लिख दिया। लगता है उनको खुद से घुसने में इसमें मजा आ रहा है। मुझे लगता है कि चाइना के आउटलेट्स और न्यूज़पेपर्स भी ये जानते हैं कि अगर हम इंडिया के तवस्सुत से, इंडिया से रिलेटेड किसी खबर को अपने उसमें शामिल करेंगे, उसका नाम लिखकर, तो वो बहुत वायरल जाएगी। क्योंकि अब वो भी इसको, हालांकि कहा तो डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए, बात सुनते इतने क्लियर वर्ड उन्होंने बोला कि डॉक्टर एस जयशंकर बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट हुए। यूनाइटेड नेशन के अंदर 180 कंट्रीज बैठी हुई हैं और वो सबको कह रहे हैं कि ये मुल्क की GDP जो है ये टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं, दहशतगर्दियाँ बनाते हैं, फिर बॉर्डर के पार हमसायों के मुल्क भेजते हैं, फिर वहाँ दहशतगर्दी करते हैं, यहीं से तो इनकी रोजी रोटी चल रही है। ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान को कितना पीछे धकेलेगा? देखिए मैम, ये बेसिकली मसला इस वजह से है कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के जो ग्रीवेंसेस हैं उसको रिप्रेजेंट करने में नाकाम हो रही है। बड़ी वीक लीडरशिप है और इसकी ये था कि आज पाकिस्तानी साइड कश्मीर के लोग खड़े होकर जब हिंदुस्तानी साइड कश्मीर की तरफ देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आता है देख के कि हमसे क्या गलती होगी। क्योंकि हिंदुस्तान साइड कश्मीर के अंदर ना
बहुत से ऐसे घर हैं कि लोग उधर घर छोड़ के अपने जो है ना दरिया क्लियर करके इस तरफ पाकिस्तानी साइड पे आ गए। आज भी वो घर उसी तरह ही पड़े हुए हैं जो साहब, अच्छा। उसमें बर्तन भी उसी तरह ही पड़े हैं, हांडियां भी उसी तरह पड़ी ठीक है। हैं, वो घर ढांचे उसी तरह ही खड़े हैं, उसमें कोई कोई कब्जा आबाद नहीं हुआ। कोई कब्जा नहीं हुआ। आप पाकिस्तान में कोई जगह ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। यकीन कीजिए जो साहब, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो लाहौर हो, तो उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा, उस पर कत्लो गारत हो जाएगी, नस्लों की नस्लें मार दी जाती हैं। ठीक हो गया। मतलब कि उनमें यूनिटी है, तो जहाँ पे यूनिटी होगी जाहिर है अवाम तो उसी तरफ ही जाएगी ना। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में, आपको पता है 180 से ज्यादा मुल्क बैठे होते हैं, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तो स्पीच करके चले कि आज हमारी बारी है, तो पाकिस्तान जरा सुनो। आप लोग कुछ नहीं बनाते, दहशतगर्द बनाते हो और रेडिकलाइजेशन, मतलब लोगों के अंदर जो जैसे आजकल ब्लास्फेमी हो रही है, जिस तरह आपके अंदर रेडिकलाइजेशन है, आपके अंदर जो है टेररिज्म है, जो कि आप जो है दुनिया को एक्सपोर्ट करते हो। अभी तक पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब नहीं दिया। इतनी बड़ी स्टेटमेंट इंडिया ने पाकिस्तान के लिए बोल दी है और यहाँ पे सारे वजीर चुप करके बैठे हैं। दहशतगर्दी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाता है। यही मतलब कि दहशतगर्दी कैसे है, ये है कि कच्चे के डाकू जैसे कि आपको पता चल रहा है, हाँ। हम उनको नहीं पकड़े, हम कह रहे हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि बीबीसी ने इसके ऊपर क्या लिखा, क्योंकि मैंने जब देखा तो बीबीसी का फीचर भी इसके ऊपर आया हुआ। मैंने कहा अच्छा इसमें वो लिखते हैं कि जयशंकर ने अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसकी मईशत के बारे में कहा कि ये इनके करतूतों का फल है। वो कह रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि ये करतूतों का फल है, ये जो मईशत आपकी खराब है ना, जो आप जगह जगह कशकोल लेकर मांगते फिर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि करतूतों का फल है भाई, ये करतूतों का फल इनको मिल रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब तो बहुत नाराज हो रहे होंगे ये देख देख के और पढ़ के। अच्छा, फिर उन्होंने कहा, बीबीसी ये लिखता है कि बहुत से ममालिक जो हैं बेकाबू, डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा, बहुत से ममालिक बेकाबू हालात की वजह से पीछे रह जाते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज जानबूझकर ऐसे फैसले करते हैं जिसके तबाहकुन नताइज होते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली इनके गुनाह दूसरों को भी इम्पैक्ट करते हैं, खास तौर पर इनके पड़ोसियों को। उन्होंने कहा कि इसकी जीडीपी को सिर्फ, यानी पाकिस्तान की जीडीपी की बात कर रहे हैं, इसकी जीडीपी को सिर्फ बुनियाद परस्त और दहशतगर्दी की शक्ल में इसकी एक्सपोर्ट्स के लिहाज से नापा जा सकता है।